इस वीडियो में तुम देख सकते हो जैसा कि बताया जा रहा है कि ये आदमी 5 साल से बैठा नहीं है, सोया नहीं है, और इसके पैर की स्थिति को तुम देख सकते हो। ये कैसा सड़ गया है। और ये किस लिए कर रहा है? ये कर रहा है इसलिए कि ऐसा करने से इसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। ये इसीलिए कर रहा है और कर भी ये इसीलिए रहा है, या शिव के दर्शन हो जाएंगे या कोई भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो मेरा इस वीडियो से 4-5 सवाल है। पहला ये, क्या भगवान ऊपर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जिससे तुम्हारा दर्शन हो सकता है? और अगर हाँ, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद इतना क्यों है? कोई ऊपर में अगर जो भगवान बैठा है तो ये सबको खत्म क्यों नहीं कर देता है? प्रतिदिन लाखों घटनाएं ऐसी घटती है जिससे साबित होता है कि ऊपर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे 2-4 मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे किसी 1 साल की बच्ची या 6 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है, किसी औरत की योनि में रॉड को घुसा दिया जाता है, और भी प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। बाढ़ में हजारों लोग मर जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान की यात्रा के दौरान बस पलटने से लोग मर जाते हैं, भगवान के दर्शन से लौटते वक्त मर जाते हैं। और भी तुम्हारा जीवन भी तो यही बताता है कि भगवान नहीं है। तुम भी तो दिन रात कोसते रहते हो जिंदगी को, कितना दुख है। तो प्रतिदिन लाखों करोड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिससे ये पता चलता है कि ऊपर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है जिसको तुम भगवान कहते हो। अगर जो ऊपर में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है तो जब 6 महीने की बच्ची का रेप होता है तो वो रोकता क्यों नहीं है? या 6 साल की बच्ची के योनि में जब रॉड को घुसा दिया जाता है तो वो रोकता क्यों नहीं है? तो तुम बोलोगे नहीं, जो जैसा करता है उसको सजा मिलती है। तो चलो मान लेते हैं कि 6 साल की बच्ची ने ऐसा काम किया कि उसकी योनि में रॉड को घुसाया जाए, तो भी तो साबित नहीं होता है कि भगवान है। क्योंकि अगर भगवान रहता तो उस लड़की को ऐसा काम करने से रोक देता जिसके लिए वो अपनी योनि में रॉड घुसवाना डिजर्व करती है। और दूसरी बात, जब व्यक्ति उसकी योनि में रॉड को घुसा रहा था तो उसे रोक देता, क्योंकि भगवान बोलता कि मैं इसको सजा दूंगा, तुम मत दो। और तीसरी बात, जब वो व्यक्ति उसकी योनि में रॉड को घुसा के उस लड़की को सजा दे दिया उस लड़की के पाप के लिए, तो फिर उस व्यक्ति को क्यों सजा हुई फांसी की? तो तुम कहोगे कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिल जाता है। ना कोई उसको करने से रोक सकता है और ना कोई उसकी सजा को पाने से रोक सकता है। तो फिर ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे अगर तुम किसी का रेप करना चाहते हो तो तुमको रोक नहीं सकता है कोई, और तुमको सजा दिलवाने से भी कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर कोई ऊपर में बैठा हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो किसी चीज में भी बाधा नहीं देता है। इसीलिए ऊपर में बैठा हुआ कोई भगवान नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूं कि ऊपर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जिसे तुम भगवान कहते हो, जो सबको देख रहा है, वो है भी, तो क्या वो मैसोचिस्ट है? क्या वो दुखवादी है जो तब तक दर्शन नहीं देगा जब तक तुम अपने आप को दुख ना दो, जो तभी दर्शन देगा जब तुम अपने आप को दुख दोगे? क्या वो दुखवादी है जो दूसरे को दुख देना चाहता है, जो तुम लोग को दुख देना चाहता है? ये व्यक्ति अपने आप को दुख दे रहा है 5 सालों से, ये गधापंथी कर रहा है। तो क्या भगवान तुम्हारा दुखवादी है जो दुख देने से तुम्हें मिलेगा?